वो कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला जाए ना बिसराई हो। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा, रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में ज़माना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों पे हर पल रहे, बन के आंसू वो आंखों से ढलता है क्यों, ढलता है क्यों। सपने संवर के बिखर जाए एक दिन, ऐसी ये दुनिया की रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे। विदाई के माने जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है, ये आंखों का धोखा सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। साथ छूटे भले साथ छूटे भले, प्यार टूटे नहीं, लगी दिल की दिल से तो टूटे नहीं, टूटे नहीं। अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन, अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, दुनिया की रीत रे। रथ जो है आगे बढ़ गया, मथुरा में भगवान पहुंचे हैं। कंस चाणूर इत्यादि पहलवानों का वध करके कंस का वध किया है और वसुदेव देवकी और उग्रसेन को जेल से निकाल करके
उग्रसेन को राजा बनाया है। अब माँ देवकी सेवा करती है यशोदा की जगह, असली माँ तो देवकी है ना, वह सेवा करती है। एक दिन माँ देवकी ने थाली लगाई और थाली जैसे ही सामने आई, उनके चचेरे भाई उद्धव जो ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य, लेकिन ज्ञान जो उनको था वो ओनली थ्योरी विदाउट प्रैक्टिकल, तो वो जो ज्ञान है उसमें अहंकार आ गया था उद्धव को। भगवान ने उसे दूर करने के लिए एक लीला की। जैसे ही थाली सामने आई, भगवान को रोना आ गया और थाली खिसका दी और छत पर चले गए। ऊपर छत पर जाकर के ब्रज की तरफ मुंह करके रोने लगे। देवकी को बड़ा दुख हुआ। उद्धव से कहा कि कृष्ण से पूछो हमारी सेवा में क्या कमी है, ये क्यों रोता है। उद्धव गए ऊपर, पूछा कि तुम ऐसे रोते हो जैसे मोह हो गया हो तुम्हें, तुम जैसे बुद्ध और जागृत पुरुष को कभी मोह हो सकता है क्या। ऊदो भैया पतो नहीं मोह भयो कि का भयो, लेकिन मेरे ब्रजवासी रोते हैं ना, इसलिए मुझे रोना आता है। यदि मेरे ब्रजवासियों का रोना बंद हो जाए, उन्हें ज्ञान हो जाए, उनका मोह दूर हो जाए, तो मेरा भी रोना धोना बंद हो सकता है। अरे चलो मैं चला जाऊंगा वृंदावन, सबको ज्ञान करा दूंगा, मोह दूर हो जाएगा, उनका भी रोना बंद हो जाएगा और तुम्हारा भी रोना बंद हो जाएगा। उद्धव भैया बड़ी मेहरबानी होगी, ऐसा है जाए तो। हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा। उन गमारों के बीच में ज्यादा तो नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ज्ञानी हूँ, मुझे व्याकरण का, वेदांत का, न्याय का, उपनिषदों का सबका ज्ञान है, और मैं उन गमारों के बीच में ज्यादा तो नहीं, पर हाँ उन्हें ऐसा ज्ञान दूंगा कि उनका मोह दूर हो जाएगा। भगवान ने कहा भैया ये तो वक्त बताएगा तुम ज्यादा रुकोगे कि कम रुकोगे, लेकिन चले जाओ। बोले हाँ मैं चला जाऊंगा। भैया उद्धव ने कहा कि लाला केशव अब भोजन तो कर ले, नीचे थाली रखी है। कन्हैया ने कहा मैं भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मेरी देवकी मैया से एक बात कह दो। बोलो। मेरी थाली में कभी भी माखन न रखे। आज मेरी देवकी मैया ने माखन रख दिया थाली में, और माखन को देख करके मुझे माँ की याद आ गई है, और मुझे माँ की याद आती है तो पूरा ब्रज रोता हुआ दिखाई देता है, मेरी माँ रोती हुई दिखाई देती है। तुम बताओ उद्धव भैया, फिर रोटी को ठूंका मेरे मुख में कैसे जाएगा। मुझे पता है कि आज तक भी मेरी यशोदा मैया ने एक रोटी का किनका खाया नहीं होगा, मैं कैसे रोटी खाऊंगा। हाँ ठीक है हम माखन का लौना नहीं रखेंगे, अब चलो। भगवान ने भोजन किया, फिर उद्धव वृंदावन गए हैं। वहां जगह जगह गोपियों से मुलाकात कर रहे हैं, और वृंदावन में पहुंचते ही ज्ञान का, अहंकार का 80% जो बुखार था वो उद्धव का उतर गया। क्यों? आप जितने भी श्रोता बैठे हो, आपका अनुभव होगा कि पांडाल में जब हम आ जाते हैं तो हमारी दशा कुछ और होती है, और पांडाल के जब बाहर जाते हैं तो दशा कुछ और होती है। जब कथा पांडाल में ये दशा होती है तो फिर वृंदावन में तो बात अलग ही होगी। यहाँ मोह, माया, अहंकार, क्षोभ, लोभ, क्रोध ये सब दूर खड़े हो जाते हैं। तो 80% तो वैसे ही खत्म हो गया। छोटी सी मुलाकातों में और गदगद हो गए उद्धव। एक जगह गोपियों का झुंड बैठा था। उद्धव जाकर के बोले कि कन्हैया को जो मैंने वचन दिया है वो काम तो पूरा करूं। तो कोशिश की ज्ञान देने की गोपियों को। गोपियों ने अंतिम में एक प्रश्न कर दिया, उद्धव भैया एक बात बताओ। बोले हाँ। तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को मानते हो? बोले मैं तो अद्वैतवादी हूं। बोले क्या मतलब होता है अद्वैत का? बोले जिसमें कोई दूसरा होता ही नहीं है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। अच्छा उद्धव भैया आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो एक बात बताओ, जहां दूसरा नहीं है तो ये उपदेश कौन दे रहा है और किसको दे रहा है और क्यों दे रहा है? जब दूसरा
है ही नहीं दृष्टि में, तो क्या उपदेश हो जाएगा? अब उद्धव की आंखें फटी। उद्धव तो पागल समझ रहा था, गंवारिन समझ रहा था, ग्वालिन समझ रहा था। उन्हें क्या पता था कि ऊंट लकड़ियां न्याय भी जानती हैं ये। उद्धव कोई प्रश्न करेंगी और उद्धव कोई फंसाएंगी, उद्धव को तो पता ही नहीं था। जैसे ही उद्धव की आंखें खुली, उद्धव राधा रानी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे राधे, मैंने बहुत ज्ञान के अहंकार में अपना जीवन खोया, मैंने शब्दों के जाल में बहुत जीवन खोया, लेकिन अंदर मेरे कोई सरसता नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद की अनुभूति नहीं है। भैया मेरे जितने श्रोता बैठे हैं, सबसे प्रार्थना है, जीवन में शांति का अनुभव न हो, आनंद का अनुभव न हो, दीनता का अनुभव न हो, तो कितनी पोथी पढ़ ली हो, समझना अज्ञान भरा पड़ा है। जब शांति का अनुभव होने लगे, आनंद का अनुभव होने लगे, दुनिया की कोई भी बात व्यापे न सुख की और न दुख की, कोई बात न व्यापे, तब समझना कि अब हम पे भगवान की थोड़ी सी कृपा भई है। और छोटी छोटी बातें व्याप्ति हो और हम समझें कि हमें बड़ा ज्ञान है, तो अंधेरा है बहुत बड़ा। जब ज्ञान हो जाता है ना, फिर कोई बात व्याप्ति नहीं है, कोई संसार का सुख दुख व्यापता नहीं है। उद्धव चरणों में गिर पड़ा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। कैसा है ये? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंशियों का सबसे प्रधान मंत्री है ये, और कृष्ण का दैत सखा, नजदीक का, सबसे नजदीक का सखा, और शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात, और उद्धवो बुद्धि सत्तमः, बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान है। लेकिन भैया भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। चरणों में गिर पड़ा और उद्धव ने प्रार्थना करी। आपको ही गाना है, गला नहीं चल रहा हमारा। सरस किशोरी रति रस भोरी, बयस किशोरी, कीजे कृपा की कोर सिरा दे, कीजे कृपा की कोर। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी कृपा आघादे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी कृपा आघादे। कर पर जोरी लख मम मोरी, तुम बिन मोरी कोने सुधारे। ओ श्री राधे कीजे कृपा की को, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनो कर दीजे। आपके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे,
ज्ञान देने आया था ऊधो, लेकिन बेचारा पागल हो गया। और ऐसा पागल हुआ कि अब वो कहता है कि या तो पूरा पागल कर दे या पूरा ज्ञानी कर दे, बीच की स्थिति में मेरा जीवन जा रहा है। हे राधे रानी, मोय प्रेम की भिक्षा दो, मोय भक्ति की भिक्षा दो। और अब मैं वृंदावन छोड़ के कहूं जानो नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पांव भी बाहर रखना नहीं चाहता हूं। 6 महीना हो गए, एक आध घड़ी के लिए आया था। गोपियों ने उसे थोड़ी सी शिक्षा दी। उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। चार वेद को सार यही है, चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को। उद्धव जी भजन करो भगवान। सुन सुन बोल पिघल गयो ऊधो, जो पुतलो पर भान। सुन सुन बोल पिघल गयो ऊधो, जो पुतलो पर भान को। छूटन लगी प्रेम की धारा, ऊधो सुधो संत भयोरी। ज्ञान के अहंकार से जो टेढ़ापन आ गया था, प्रेम से वह सीधा हो गया। ऊधो सुधो संत भयोरी, बह गयो गुदड़ो ज्ञान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। अब तो कभी यमुना किनारे जाके रोता है, कभी कदम से लिपट के रोता है। हालत वह हो गई जो चित्रकूट में भरत जी की हुई है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उदगायति नृत्यते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। वाणी अब उद्धव की गदगद हो रही है, उसमें व्याकरण की शुद्धता नहीं है, न्याय का अटपटापन नहीं है, अब भाव से भरी है वाणी। ज्यादा विद्वता का प्रदर्शन, अलंकार नहीं है वाणी में। वाणी में न अनुप्रास है, न यमक है, न कोई अलंकार है, भाव से भरी है। पहले बड़ा अलंकार था, पहले तो उसमें न्याय में व्याकरण घुसेड़ता था, व्याकरण में न्याय घुसेड़ता था, बड़ी उच्च कोटि के श्लोकों का उच्चारण करता था, वेद पाठ करता था, वेदों के मंत्रों को तोड़ तोड़ करके नए नए अर्थ करता था। लेकिन जब भाव आता है तो प्रदर्शन खत्म हो जाता है। जब तक भक्ति का या स्वयं का दर्शन नहीं होता, तभी तक हमारा दुनिया में प्रदर्शन होता है। और जब स्वयं का बोध हो जाए, दीनता आ जाए, कृपा हो जाए भगवान की, तो अपना दर्शन होने लगता है और खत्म प्रदर्शन होने लगता है। उद्धव का प्रदर्शन खत्म हो गया। अब उसे झुकने में कोई बुरा नहीं लगता, पहले झुकना उसे बहुत बुरा लगता था। बोले हम झुकेंगे और हम झुकेंगे, हम। अब नहीं कहता, अब तो प्रार्थना करता रहता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगदे और अंदर ही अंदर हृदय पिघलाई जा रहा है, फटाई जा रहा है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम,
भगवान के भावों को याद करके रोने लगता है। रुदति अविक्षणम। और जब भगवान की कोई भाव भरी, प्यार भरी, व्यंग भरी बात याद आती है तो रोते रोते एकदम हंस जाता है। रुदति अविक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी विलज्ज उदगायति, बेशरम होकर के कभी जोर जोर से गाने लगता है। विलज्ज उदगायति। और कभी कभी तो हाथ में मजीरा लई, खड़ता लई और चौरे में नाचने लगता है जहां कोई देखने वाला नहीं है और कहीं सब देखने वाले हैं। वृंदावन में जहां तहां ऐसा हाल हो गया। अब दुनिया की नजर में तो उद्धव पागल हो गया और भगवान की नजर में उद्धव होशियार हो गया। ये दुनिया की और भगवान की दृष्टि है। पहले दुनिया की नजर में उद्धव होशियार था और भगवान की नजर में बिल्कुल बेवकूफ था। लेकिन अब गोपियों की नजर में, भक्तों की नजर में, भगवान की नजर में उद्धव सचमुच होशियार हुआ है। क्यों? यह हालत ही भगवान को सबसे प्यारी है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अविक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्यते च। भगवान तो कहते हैं कि ऐसे भक्त की हालत हो जाए और ऐसे भक्त के पांव जिस धरती पर, जिस लोक में, जहां जिसकी वाणी चली जाएगी, उस भक्त की वाणी से और कदमों से उस धरती का, उस लोक का कल्याण हो जाएगा और वो जगह पवित्र हो जाएगी। साहब, भुवनम पुनाति, वह भुवनों को पवित्र कर देगा। गोपियों ने उद्धव को पकड़ लिया कि तुमने उधर का संदेश यहाँ तो कह दिया, पर हमारा संदेश भी वहां जाके तो कहो। अरे दूत केवल एक तरफ का नहीं होता, दूत तो दोनों तरफ का होता है। ओ निर्मोही घर लौटी के आना। मुझे तू क्या जाने, हम रोज देखते हैं बस तेरा रास्ता। वो जाने वाले आ, तुझे खुदा का वास्ता। वो जाने वाले आ, तुझे खुदा का वास्ता। न माखन खिलाया तुझको, मुद्दत गुजर गई। न माखन खिलाया तुझको, मुद्दत गुजर गई। तू जिस तरफ गया मेरी खुशियाँ उधर गई। तू जिस तरफ गया मेरी खुशियाँ उधर गई। तू क्या समझे, तू क्या जाने, दर्दे जुदाई दर्द के मारों को पता है। दर्दे जुदाई दर्द के मारों को पता है। धूप कितनी तेज ज़नारों को पता है धूप कितनी तेज ज़नारों को पता है। तू क्या समझे, तू क्या जाने, मेरे दिल में क्या क्या होता है। मेरा दिल छोटा सा है काना, कभी हंसता है कभी रोता है। भूल गए हम हंसना हंसाना, वादा किया था वादा आके निभाना। तेरी याद सताती है, सुनी सुनी आंखों में, काली काली रातों में नींद न आती है। ओए 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 ओए, ओ निर्मोही घर लौट के आना। आजा रे, आजा रे,
दीवाना तेरी याद सताती है, सुनी सुनी आंखों में काली काली रातों में नींद न आती है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। मुश्किल है भैया। इनका एक बचपन का सखा था, आप जानते ही होंगे, उसका नाम था क्या? बोलो करो, जानते ही हो तो फिर कहीं बैठे हो, जाओ अपने घर। ये भारत की मर्यादा है कि सुने राम यद्यपि सब जाने। सब कुछ जानते हुए भी हम लोग भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, ये हमारी महानता है। कथा आपने श्रवण करी है कि चावल लेकर के आए थे और भगवान ने उन्हें सर्व ऐश्वर्य संपन्न किया। लेकिन मैं निवेदन करूं, सुदामा के जो चावल हैं 3 प्रकार के वह कर्म हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। 2 मुट्ठी भगवान ने खाई, तीसरी लक्ष्मी जी ने पकड़ ली। मतलब क्या? लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम प्रारब्ध संचित को मिटा सकते हो, क्रियमाण को मिटा सकते हो, लेकिन प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, उसे कैसे मिटाओगे? इसलिए उस मुट्ठी को रोक लिया। सुदामा जी उस पोटली को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब क्या है? इस जीव का स्वभाव है कर्मों को छुपाना, लेकिन ये गलती करता है। यदि ये संसार से छुपाए तो कोई बात नहीं, महात्मा से भी अपने कर्म छुपाता है और परमात्मा से भी अपने कर्म छुपाता है, लेकिन वहां आज तक कोई छुपा ही नहीं पाया, भगवान ने खींच लिए। सुदामा जी की कथा में भरत चरित्र के साथ समन्वय करके कह चुका हूं। इतना कहूंगा कि सुदामा जी जब भगवान के साथ रहने के बाद जब विदा होने लगे तो दरवाजे तक विदा करने भगवान गए, लेकिन सुदामा जी सोच रहे थे कुछ देगा कुछ देगा कुछ, लेकिन भगवान ने कहा कि भैया बहुत कृपा करी, फिर कबू आइयो और दयो कछु नहीं। सुदामा जी बोले ऐसे आवे थे फायदा का। नेक दूर सुदामा जी पहुंचे, भगवान बोले सुनो सुनो, अरे सुदामा भैया सुनो। बोले हाँ, अरे हम कछु भूल गए ना कि इधर तो आओ। सुदामा जी बोले कि सोच तो हम रहे कि तुम कछु भूल रहे हो, हैं? सोच तो हम रहे कि तुम कछु भूल रहे हो, पर अपे मोते कैसे कहते हम? बोले हाँ हाँ हम भूल गए। का भूल गए? बोले भूल जे गए कि तुम अपने फटे पुराने कपड़ा पहन के आए और नए पहन के जा रहे हो, ताते इनने उतार दो और अपने फटे पुराने पहन जाओ। सुदामा जी बोले याद ही आई तो बड़ी बढ़िया याद आई। आखिरकार सुदामा विदा हो गए। लेकिन आपको पता है कि विश्वकर्मा को भेज करके सुदामा के लिए महलों का निर्माण कराया, सारी संपत्ति दी, लेकिन भगवान ने सीधे सीधे क्यों नहीं दिया? बड़ा रहस्य है इसमें। संसार का, जगत का और जगदीश का स्वभाव अलग अलग है। मैं जब छोटा सा था, बाल्यकाल में बारातों में जाया करता था, ज्यादा तो नहीं 10-5 बारात करी होंगी। तो मैंने एक चीज देखी, बारात में जो दूल्हा होता है ना, उसके यार दोस्त दूल्हे के सिर पे 1000-1000 के नोट ऐसे कर लेते हैं ऊपर। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? ए मैया मैया आपने देखा है? आप तो बारात में जाती नहीं हो, तो कहां से देखा होगा फिर? अच्छा, बारात आती तो गांव में ही है, जाती है बारात में माता है? अरे तो भैया तो विकास है वो देश को। हाँ,
तो वो जो 1000 के नोट जो है ऐसे सिर पे रख करके और वो दिखाता है जैसे उस नाचने वाले को देने वाला है ना, ऐसे कर रहा है ऊपर जैसे नाचने वाले को देने वाला है। और नाचने वाला जो घूंघट करके और बार बार आता है, हाथ को नीचे खींचता है, नोटों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी नोट हाथ में नहीं आने देता वो देने वाला। पीछे की पैंट की जेब में से फटे फटायो 10 को निकाल के देखो ले जा, दिखाए 10,000 और दयो फटे फटायो 10 को। ये संसार का स्वभाव है, दिखाता कुछ और है संसार और देता कुछ और है। भगवान का स्वभाव अलग है, संसार तो दिखाता ज्यादा है और देता कम है, और भगवान दिखाता बिल्कुल नहीं है और देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, छुपा करके देता है भगवान। इसलिए सामने से भगवान ने कुछ नहीं दिया, छुपा करके दिया भगवान ने सब कुछ। भैयाओ आगे 10वें स्कंद तक की कथाएं आपने श्रवण की। 11वें स्कंद में भक्तों के लक्षण हैं, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है, और प्रवास क्षेत्र में यदुवंशियों का जो संहार हुआ, किसके कारण? पीने खाने के कारण। भगवान ने स्वयं अपनी आंखों के सामने अपने वंश को ही समाप्त कराया। किसी ने कहा कि भगवान ने अपने वंश को क्यों समाप्त कराया, वो तो अपना वंश था। भगवान ने कहा मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। मेरा नाता खून से नहीं है, मेरा नाता वंश से नहीं है, मेरा नाता जाति से नहीं है, मेरा नाता आश्रम और धर्मों से नहीं है। हरि को भजे सो हरि को, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे तो हरि को होई। मेरा वो अपना है जो मुझे भजता है, मेरा अंश है जाए, मेरो वंश है जाए, और दारू पिए, गलत काम करे, बुरे बुरे खान पान करे, चबर चबर पूरे दिन बकरिया को सो मोह चलावे, फिर के मैं भगवान को वंश जू, आंख ने शर्म तो होनी चाहिए। ने कहा भगवान को वंश तो भगवान की तरह ने कहा एक आध लक्षण तो ला। अरे गिरिराज नहीं उठा सका तो एक आध कुंटल की बोरी है तो उठा 7 दिन तक है। भगवान ने 16,108 शादी करी, तू करवे डोल लो तो पर नाग पे नाच के तो देख। भगवान की होड़ नहीं, भगवान ने जो कहा है पहले वो समझ, पहले वो जान, नहीं तो भगवान स्वयं खड़े होकर के श्रृंगार कराना भी जानते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त हो, मेरा दास हो, तो सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव आज में तोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे। मेरो दास रैदास क्यों न हो, मेरा दास केवट क्यों न हो, मैं उसे अपना मानता हूं और उसके कामों को संभालता हूं, और मेरो दास नहीं होए और अपनी मनमानी करता हूं, चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, रावण जैसा, मेरा नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं ऊंची जाति का हूं ताते भगवान मेरो है, मैं ऊंचे आश्रम का हूं, मैं सन्यासी हूं भगवान मेरो है, ना। मानहु एक भगति करना, भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्ति प्रियो माधवा। कहते हैं कि मैं भक्ति से खुश होता हूं, मैं भाव से खुश होता हूं, मैं प्रेम से खुश होता हूं,
मुझे दुनिया के रूप से, धन से, जाति से, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रेम कहां से आवे, भक्ति कहां से आवे? कहीं फरिया में कोई बाजार है? शिकोहाबाद में कोई बाजार हो, भक्ति मिल जाए मां, 1 रुपया नहीं, 1 लाख रुपया किलो मिल जाए, करोड़ रुपया किलो मिल जाए, भक्ति प्रेम। कहीं कहीं तुम्हें प्रेम मिल जाए दुनिया की धरती की पीठ पे, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मेरे पास आ जाना, बाजार चलूंगा, तो मुझे 250 ग्राम प्रेम लाके दिखा देना, 250 ग्राम भक्ति लाके दिखा देना। और तुम्हें कहूं न मिले तो मेरे पास आ जाना, बिना कीमत के, बिना पैसे के पांडाल में आ जाना, 4 दिन कथा सुन लेना, तुम्हारे अंदर भक्ति और प्रेम दोनों प्रकट होने लगेंगे। ये तुम खुद अपने मुंह से कहोगे। सारी चीजें तुम्हें कीमत पे मिल जाएंगी, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, मकान, जायदाद, यहां तक कि आदमी भी तुम्हें पैसा से मिल जाएगा। आदमी भी बिक जाते हैं। बोलो बोलो, आया ना? ठीक है, पैसा से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कोई 250 ग्राम प्रेम ला करके दिखा दे, जिंदगी भर गुलामी करूंगा, गुलामी, नौकर बन जाऊंगा उसका। कोई अरबों खरबों की संपत्ति देने के बाद भी प्रेम कहीं जगत में मोल मिलने वाला नहीं। और वो प्रेम, वो भाव, वो भक्ति भगवान की कथा में बिना पैसा के बिक जाए, बिना पैसा के मिल जाए। और ऐसी कथा भी जो न सुने, उससे ज्यादा अभागा, उससे ज्यादा फूटे भाग का आदमी मुझे इस धरती पर दिखाई नहीं देता। साहब, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल दाम प्यारा, राम ही केवल दाम प्यारा। ऐसी चौपाई सुनिए कभी? बोलो बोलो, हाँ ना तो करो करो, तुम तो ऐसे बैठे रहते हो। नहीं सुनी? अच्छा, राम ही केवल खेत प्यारा, राम ही नहीं सुनी? तो फिर काई खरीद रहे हो प्लॉट के प्लॉट, बीघा के बीघा? हाँ? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जान निहारा, जाने ले जो जान निहारा। आप लोगों को परमात्मा से और महात्माओं से और कथा से प्यार हुआ है, इस बात का दावा करता हूं मैं व्यासपीठ से। आप लोगों को बच्चे से लेके बूढ़े तक, बच्ची से लेके बूढ़ी तक कथा से, महात्मा से और परमात्मा से प्यार हुआ है। दावा करता हूं मैं व्यासपीठ से बैठ करके। प्यार न हुआ होता, कोई पागल नहीं था कि इतनी गर्मी में और धूप में यहां खड़ा होता। अपने बाप के लिए खड़े नहीं होते हैं लोग। अपनी माँ कहती है बेटा ने बाजार से सामान लिए, बोले मैं ना जा रहा, गर्मी पड़ रही है। अपनी माँ के लिए नहीं जाते लोग। बिना प्यार के कोई खड़ा हो सकता है? बैठने को जगह नहीं है। ये दावा कर, प्रेम आपके कहीं न कहीं हृदय के कोने में हुआ है। क्यों नहीं जा रहे हो अपने अपने घर? क्यों बैठे हो गर्मी में? हैं? कैसे रूमालों से लगे हो पहुंचने के लिए और हवा करने के लिए, कूलरों को छोड़ छोड़ के, एसियों को छोड़ छोड़ के? प्यार हुआ है कहीं न कहीं कोने में। दूसरा प्रमाण ये है कि जब कथा विदा हो रही है, और प्यार की पहचान है कि जिसके बिना दुनिया में मन न लगे, जिसके बिना दुनिया में मन न लगे, तो समझ लो उससे हमारा प्यार हो गया है। तुमको लग रहा होगा कि आज ये कथा विदा हो जाएगी,
कल से दुनिया में मन न लगेगा। समझना, प्यार हुआ है। और जो प्यार किसी दौलत से नहीं मिलता वो फ्री में मिल जाए तो हम पे भगवान की कृपा है। यह गुण साधन ते नहीं हो। बोलने का बड़ा मन है लेकिन अब गला काम करना बंद कर रहा है। आपकी उधारी को नगला कृपी में मैं चुकाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं। मैंने 11 में हुआ नहीं है, 12 में मैंने बिल्कुल प्रवेश नहीं किया और मैं कथा को समापन की ओर ले जा रहा हूं। भैया क्या मैं तो कह रहा हूं मेरा गला काम नहीं करना, तुम क्या बात करते हो भैया। मेरे में दम होती तो मैं तुम्हें बहुत बोलता। क्षमा चाहता हूं। और भैया जितने मेरे श्रोता सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मेरी शरीर से जो मैं बोल रहा हूं वही तुम सुनो। मैं तुमको बताता हूं, इंटरनेट पे जाना, मेरे नाम से जो वेबसाइट है उसे खोलना और उस वेबसाइट पे भजन, गजल, कथा, शायरी जो मैंने बोली हैं वो डली हुई हैं। उनको आप घर पे डाउनलोड करो और अपनी टीवी पे चैन से कूलर में बैठ के सुनो। क्या को मैं जाने ले वे डोले हो तुम बताओ। आप वेबसाइट पे जाएं, भगवान ने सुविधा कर दी है विज्ञान के द्वारा कि आप घर में सब सुन सकते हो। फिर भी जितनी क्षमता है मैं अभी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 12वें स्कंद में प्रवास क्षेत्र में जो सब हुआ वो यदुवंशियों के अहंकार का और खान पान का परिणाम था। यदि खान पान सही रहता, व्यवहार सही रहता, भक्ति सही रहती तो भगवान उन्हें भी बहुत प्यार करते और आगे बढ़ाते। इस 12वें स्कंद में कलयुग के धर्मों का वर्णन किया सुखदेव जी ने, कलयुग के राजाओं का वर्णन किया और अंतिम में परीक्षित से पूछा, हे परीक्षित अब ये बता तेरे मन का हाल क्या है। परीक्षित ने कहा, भगवान मन का हाल मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है कि आप कथा सुनाते जाओ और मैं कथा सुनता चला जाऊं। जैसे कल शाम को मेरे श्रोता कह रहे थे कि महाराज और सब कुछ तो बढ़िया है पर मन नहीं भर रहा। मन न भरे ऐसा ही तो चाहिए, और मन ही भरेगा फिर का फायदा है। राम की कथा से मन नहीं भरना चाहिए, हमेशा प्यास बनी रहनी चाहिए, हमेशा भूख बनी रहनी चाहिए। कृष्ण नाम अति मीठो लागे, दुनिया को सुख फीको लागे। कृष्ण नाम अति मीठो लागे, दुनिया को सुख फीको लागे। मोहे ना भावे संसार। आप लोगों ने किसी ने 4 दिन 6 दिन कथा सुनी होगी, उनको भी मन में इतना तो लगने लगा होगा कि सब दुनिया बेकार है, सब संसार बेकार है। अब दुनिया में मन लगेगा नहीं तुम्हारा, ये मैं कह के जा रहा हूं आपसे। अब तुम्हें ये लगेगा कि अब कहूं कथा है रियो तहीं चलो भैया, अब संसार है छोड़ो या माया मोह छोड़ो, ऐसा मन तुम्हारा करेगा। और ऐसा मन करने लगे तो समझना सचमुच में कथा हमारे अंदर तक गई है। अंदर कथा जाएगी तब ऐसा मन बनेगा। परीक्षित जी महाराज ने कहा, अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। हे गुरुदेव, अब मेरी स्थिति अपनी आत्मा में हो गई है। अब मुझे अब दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात स्वप्न कर्मवत। जैसे आदमी सोया हो
और सोने में वो अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा हो, लेकिन जगने के बाद फिर कुछ रहता है क्या? कुछ नहीं रहता। ऐसे ही जब आंख खुलती है और आदमी की अपनी आत्मा में निष्ठा हो जाती है, स्वरूप में निष्ठा हो जाती है, फिर संसार की सारी बातें मिथ्या लगने लगती हैं, सारी बातें असत्य लगने लगती हैं। ऐसा ही परीक्षित जी को लगा और उन्होंने, सुखदेव जी ने कहा, बेटा राजन, मेरा मन बड़ा खुश हुआ। मैं चाहता हूं कि या तो भक्ति बढ़ जाए या फिर आदमी की स्वरूप में स्थिति हो जाए। कथा से यह होना चाहिए। सुखदेव जी ने वहीं अपने वाणी को विराम दिया और यहाँ आज मैं भी कालेश्वर के चरणों में आप सब भक्तों के बीच में इस वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। अभी आप, मैं कहूँगा तभी खड़े होंगे, अभी बैठे रहो, थोड़ी देर में बुला लूंगा। स्वागत करने वाले भी अभी मैं बुला लूंगा, बैठ जाओ। भैया एक मंत्र है, पहले वो बोल लें हम सब। कथा में जो कोई गलतियां त्रुटियां होती हैं भगवान उन्हें क्षमा करे, सुनने वालों को भी और कहने वाले को भी। आओ वह मंत्र बोल लें, मेरे साथ बोलेंगे सभी। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ओम शांति शांति शांति। इस 7 दिन के अनुष्ठान से जो भी पुण्य कर्म बनता हो, उस पुण्य कर्म को मेरे सन्मुख विराजमान देवों के देव महादेव के चरणों में समर्पित करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस यजमान परिवार को, जिन्होंने परीक्षित बनने का, यज्ञपति बनने का दायित्व निभाया है, और मेरे आयोजकों को, कमेटी को और मेरे सभी श्रोताओं को भगवान खुश रखे। इनको खूब सद्बुद्धि, सन्मति, भक्ति, ज्ञान और ऐसी संपत्ति दे कि ऐसे आयोजन धर्म के, भक्ति के, ये सब बार बार कराएं और मैं करने के लिए आता रहूं। आप सबकी सद मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रही। मेरे आए हुए जो परिकर हैं, सेवक हैं, वो भी यहाँ रहे, उनकी सेवा में भी कोई कमी नहीं रही। संत भगवान भी, उनकी सेवा में भी कोई कमी नहीं रही। और संत भगवानों से तो प्रार्थना है कि सेवा में कोई कमी हो भी तो क्षमा करेंगे। और आपने यहाँ बैठ कर के पांडाल में मेरे को बहुत आशीर्वाद दिए,
आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इन कार्यकर्ताओं ने भली बुरी बातें सुन करके दुनिया का वजन ओट करके, एक तो अच्छा काम करना, फिर दुनिया की भली बुरी बातें सुनना, ये काम बड़ा कठिन है। इन सब ने जो ये बीड़ा उठाया, ये कार्यक्रम किया, इन सबको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, तो क्या दुआ है कि भगवान इनकी खूब समृद्धि करे, खूब फलो फूलो, खूब खुश रहो। भगवान तुम्हारी सारी अच्छी अच्छी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। व्यासपीठ से मैं आप सबके लिए शुभकामना करता हूँ। भैया, ये व्यासपीठ पे बैठा हुआ जो वक्ता दिखाई दे रहा है आपको, इसकी कोई योग्यता नहीं है। ये कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, न ये संगीत में कुछ जानता है, न व्याकरण का ज्ञान है, न कोई तपस्या है। सिर्फ भगवान की अनुकंपा है और आप संत भगवानों का आशीर्वाद है और आप सबका प्रेम और दुआएं मेरे साथ में हैं। मैं बोलता हूं, तुम सुनते हो। ज्ञान नाम की तो चीज नहीं है, लेकिन जब प्यार होता है ना, वहां बात आदमी कैसी कहे वो मीठी लगती है, वो अच्छी लगती है। बस यही तो यहाँ हुआ है, और क्या है बताओ। कथावाचक मैं हूं नहीं, कथावाचक तो या क्षेत्र में बहुत हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं। मेरे तो मन की बातें हैं। अब काय बहाने ते कहूं तो कथा को बहानो है, कथा के सहारे से मन की बातें कह लेता हूं। इसलिए अभी बैठ जाओ, अभी 2 मिनट बैठो तो जब ही दे दियो भाई। ये मास्टर तो है पर अकल नहीं आई, बीच में बिगड़ नहीं डालना चाहिए। इससे कहो ना, सुनाई नहीं देता क्या? बैठ जाओ पापा, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, जहां पे हो वहीं बैठ जाओ। भैया मैं ये कहना चाहता हूं लास्ट में कि जीव पर गलती होना स्वाभाविक है, गलती होती है। क्यों न हो तो हम लोग परमात्मा न हो जाए। तो 7 दिन में बोला, न जाने कितनी बातें गलत निकली होंगी, कितनी बातें बुरी भी निकली होंगी, हो सकता है किसी को ठेस भी पहुंची होगी। उन सब बातों को, मेरियों को गलती समझ करके और मुझे जीव समझ करके यहीं छोड़ जाना, मुझे वापस कर जाना। लेकिन अच्छी बातों को मत छोड़ जाना। अच्छी बातें जो भी मेरे मुख से निकली हैं वो संतों की दी हुई हैं, परमात्मा की अनुकंपा से निकली हैं, आपके प्यार से निकली हैं। मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि मेरे में कोई ज्ञान न होते हुए भी इतना सैलाब जनता का रहा, और कितने विघ्न रहे कि पूरा पांडाल में पानी भर गया। लेकिन लोग ये भी सोच लेते कि मां तो पानी भर गया, अब जाके क्या करेंगे। दूसरे दिन भी जनसंख्या उतनी से और ज्यादा आई। मुझे मन में बड़ा गदगद हुआ, मैं बड़ा आभारी रहा आप लोगों का। आपका प्यार पाकर के मैं बड़ा प्रसन्न हूं और मैं खुश होके जा रहा हूं, प्रसन्न होके जा रहा हूं। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, नगला कृपी में फिर मुलाकात होगी। नगला कृपी में फिर मुलाकात होगी। होगी कि नहीं होगी? अभी आप 2 मिनट और बैठेंगे और जब मैं इशारा करूंगा तब आरती के लिए खड़े होंगे। अब मेरे यजमान जिन्होंने 7 दिन तक एक जगह बैठ कर के बड़ी प्यार से कथा सुनी, आज इनका मन भी बड़ा उदास है। मैं सुबह से ही देख रहा हूं, क्योंकि जहां प्रेम हो जाए और फिर जब बिछुड़ते हैं तो दुख तो होता ही है। ये मुझे विदाई करने ऊपर आ रहे हैं, और भी जिनको नियुक्त किया गया है वह भी इनके साथ ऊपर आ रहे हैं। और आप सब लोग 2 मिनट बैठेंगे। पहले मैं संत भगवानों को बार बार प्रणाम कर रहा हूँ।
आपने बहुत कृपा की है। और मेरी सब भैयाओं से राम राम है भैया, राम राम। और मैयाओं से भी राम राम भैया। अरे राम राम, राम राम तो ले लो, राम राम। हाँ, पत्ता टूट्यो डार सो ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जा। एक आदि है विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा प्यारे कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, मेरे प्यारे इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सबको पता है कि तुम तो यही हो। अगर तुम न होते ये दुनिया न होती, अंधेरा मिटाती तुम्हारी ही ज्योति। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बरखों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे। जिस ओर नजर डालूं तेरा ही नजारा है, अब तेरे सिवा प्यारे कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा। ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, यहाँ पे छोड़ के मारा दिल तोड़ के। ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, यहाँ पे छोड़ के मारा दिल तोड़ के। ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे। तुझसे बिछड़ के ओ मेरे प्यारे कैसे रहे
जब से सुनी तेरी कथा राम की, घर अंगना नहीं भाए, जाते जाते ये तो बता जा फिर वापस कब आए। जब से सुनी तेरी कथा राम की, घर अंगना नहीं भाए, जाते जाते ये तो बता जा फिर वापस कब आए। बिरहा कैसे सहे दिल से दिल तोड़ के, ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने। पहले मिलना और बिछड़ना किसने रचा दस्तूर, प्रेम में फंस के भूल गए तू होगा हमसे दूर। प्यारे मिलना और बिछड़ना किसने रचा दस्तूर, प्रेम में फंस के भूल गए तू होगा हमसे दूर। तेरे चरणों में सर विनती कर जोड़ के, ना जाने ना जाने ना जाने। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे
छवि में मैं पले बन जाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, नंद झूठ लाला तेरी आरती गाऊं। प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनों सर बस तो पे लुटाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में वजत बधाई, गोपी बाल मिल आरती गाई। आरती करत यशोदा माई, हरी सभा में तो मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो। आजा रे कन्हैया तो है अपनों बनाऊं, यशोदा की मैया तेरी आरती गाऊं। कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं। ओम देव हो शांतिरंतर चुगुं शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति ही वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही त्रिपगुं शांति ही शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि मंत्रपुष्पांजलि ओम झल्ले नल्यमय शांतदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यः तेहन कर्महिमानः चन्द्रपूर्वे चाद्याः शांतिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कामे कुलजाम्बगे वाटिलाब्जै पौण्डागजादिकरपि दर्शाले पुष्पै बिल्वाप्ये बालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय श्री राधे। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं। हाँ भैया, सभी जितने हमारे बुजुर्ग भाई बहन माताओं के समान और बच्चे जितनी आसपास के और बाहर के वक्त और आसपास के गांव के फरिया के सभी से हमारा निवेदन है कि भंडारे में शामिल होंगे। और सभी जितने कार्यकर्ता हैं जवान बच्चे, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच
बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। नहीं चाहिए कुछ भी हमको, ना कोई फरियाद है। अपनी प्रीत पुरानी मोहन से ये हमको याद है। जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, दर्द नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ताना मारे कहे जमाना, ताना मारे कहे जमाना, क्या है ऐसा यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूंगी बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। बोला के आनंद की, बोली सदगुरुदेव भगवान की।